एक इंटरेस्टिंग एक और सुन लीजिए बयान। सौगत रॉय बहुत मेरे ख्याल से सीनियर मोस्ट है, तो खैर लोकसभा में शायद सब सीनियर मोस्ट है। अब सौगत रॉय जी आजकल बड़ा संभल के बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक बार पब्लिक में निकले थे तो सबसे ज्यादा नाराज थे एक जमाने में वैसे टीएमसी से जब पिछली बार जब महुआ जी का और इनका झगड़ा हुआ था, अच्छा तब ये हुआ था। और फिर अभी जो हुआ उसमें इनके साथ भी बहुत परेशानी हुई जनता ने, जिस तरह से हाँ जनता ने बहुत परेशान किया था। नहीं आएंगे सर, शत्रुघ्न तो पार्टी से नाराज होकर गए थे, बीजेपी से नाराज थे। बीजेपी में तो जिस तरीके से साइडलाइन हो गए थे, तमाम उन्होंने पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, बीजेपी से नाराज होकर गए। उनकी वाइफ लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ती है कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की। लेकिन भविष्य क्या है? भविष्य तो यही है ना कि अगला चुनाव तो ये 2 साल बाद लड़ेंगे तो बीजेपी के टिकट पे, टीएमसी के टिकट पे तो लड़ेंगे नहीं। सौगत रॉय की बात मैं आपको सुनवा रहा था। सौगत रॉय ने कहा हाँ मुझे भी अप्रोच किया था, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का, बोला बीजेपी वालों ने मुझे भी ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, मैंने मना कर दिया। सुनिए। सांसद में है क्या, आपके पास बीजेपी ने कोई ऑफर दी? हाँ दिया। क्या कहा? आने को बोला। आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया? नहीं जाएंगे, जो पार्टी का सिंबल से जीता उसी में रहेंगे। सौगत रॉय जी ने भी ठीक है अच्छा किया, स्टैंड क्लियर कर दिया कि बताया कि हाँ मुझे भी अप्रोच किया गया था, मैंने मना कर दिया है। अब वो जितने 7-8 उधर रह गए हैं, अप्रोच तो सभी को किया गया होगा, बात तो सभी से की गई होगी। देखिए जब पार्टी के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो उसमें सबको अप्रोच किया जाता है, ये भी पूछा जाता है अच्छा कौन कौन हो सकते हैं। फिर पार्टी के अंदर से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ बहुत सारे संबंध अच्छे होते हैं, बाकी जो एमपीज होते हैं, बाकी एमएलएज होते हैं, तो उनको लगाया जाता है कि अच्छा अब आप करिए। बाकी सब प्रलोभन भी दिए जाते हैं, ये तक तय होता है कि अच्छा किसको क्या मिलेगा जब वो बाहर चले जाएंगे, क्या किसी की राज्यसभा दोबारा रिटेन की जाएगी, कभी किसी को मतलब टिकट दिया जाएगा, ये सारी बातें होती है। उसके बाद ये सब कुछ तय होता है, ऐसे तो होता नहीं कि चलिए आ जाइए देखेंगे क्या होगा, ऐसे नहीं, वो तो ऐसा नहीं होता। एक जानकारी और दे दो, कोई एक मित्र ने मुझे जानकारी दी थी, पता नहीं कितनी कंफर्म है कि नहीं, उनका ये सब तो जो हो गया टूट का, इसका किसी को आइडिया नहीं था, लेकिन जब चुनाव नतीजे नहीं आए थे तो उसमें कहा गया कि भाई यहाँ से कितने लोग आ सकते हैं टीएमसी से, यदि पहले कि यदि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता तो टीएमसी को कैसे लोगों को मैनेज किया जा सकता है, टैप किया जा सकता है। तो उसमें 45 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी। कीजिए बात। नहीं बात नहीं, 80 लोगों से बात हुई थी, 45 लोगों को टैप कर लिया गया था कि ठीक है दे आर रेडी टू, अगर मान लो हंग असेंबली हो जाए या कुछ हो जाए, बीजेपी को जरूरत हो तो वो 45 एमएलए तैयार थे। ये चुनाव से पहले की बात। इसका मतलब ये बात सही है कि केवल हार वजह नहीं है, हार वजह नाराजगी और वजहों से भी है। ये 80 एमएलए मतलब कैंडिडेट थे, उस समय तो एमएलए भी नहीं हुए थे, तो उस समय उनसे बात हुई और उसमें से 45 के लिए पार्टी को लगता था कि ये तो आपने मेरे को अगले बयान का सर दे दिया, सूत्र दे दिया। अब कल्याण मैंने ये कुणाल घोष इनके बंगाल के प्रवक्ता हैं, और ये भी वहां के बंगाल में चंद लोगों में से हैं, विधायक भी हैं जो ममता जी के साथ खड़े हैं, लेकिन इनका भी सपोर्ट मुझे कंडीशनली लग रहा है। ये जैसी जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं, पहले उन्होंने पोस्ट किया था, कुणाल घोष लग रहा है सड़क क्रॉस करने वाले लगे एकदम खड़े हैं, डिवाइडर पे खड़े हैं, पहुंच गए डिवाइडर पे। वो कह रहे हैं कि मैं हूं ममता जी के साथ, और ये लोग जो जा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये लोग दीदी 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 करते थे, आज अचानक क्या हो गया। लेकिन उन्होंने कहा मैं ममता जी के साथ तो हूं, लेकिन जो गलतियां हुई वो दोहराई जा रही हैं, ऐसा ना हो। फिर वो कहते हैं कि हमारी पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्या कोई कम्युनिकेशन गैप था, लीडरशिप में कोई कमी थी, वर्क स्टाइल में कोई कमी थी, हमारी पार्टी को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा मैं बीजेपी को दोष नहीं देता, ये लोग बच्चे नहीं है जो जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो दोष किसको दे रहे हैं, एक तो इनको जो गए और दूसरा अपनी पार्टी लीडरशिप को। इतना ही मेरा कहना है कि जो लोग एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी 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 दीदी, आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूं, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ। काल दीदी दीदी दीदी, वो ममता दीदी का जो इतना स्ट्रगल है, एक ममता दीदी का प्लेटफॉर्म यूज करके हम लोग सब होंगे, फिर अभी थोड़ा बहुत इलेक्शन इधर उधर हो गया तो आज दूसरा घर, इसका कोई क्रेडिबिलिटी होता है? मैं साफ साफ बता रहा हूं, इसका पीछे भाजपा हो सकता है, लेकिन मैं पूरा भाजपा को इसके लिए ब्लेम नहीं दूंगा। भाजपा शायद प्रेशर क्रिएट कर रहा है, भाजपा शायद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को नमा रहा है, लेकिन जो लोग जा रहा है वो क्या बच्चा है?
एमपी एमएलए होने से तो कोई, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मिनिस्टर होने से तो प्रॉब्लम नहीं था। दीदी अगर फिर से सरकार करते थे तो वो लोग ही तो मिनिस्टर होने का लॉबी करते थे। तो एक ये है, दूसरा है हमारा लीडरशिप। तो कौन किसको, वो लोग को तो अभी सोचना पड़ेगा कैसे पार्टी किस तरह से चला, कौन लोगों को उन्होंने बड़ा बड़ा पोजीशन दे दिया, कम्युनिकेशन ठीक ठाक था या नहीं था। मैं कल से सोच रहा हूं ये किसके लिए कह रहे हैं, किसको बड़ा बड़ा पोजीशन दे दिया, कम्युनिकेशन। देखिए, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अगर ये होते तो इनको अभी बंगाल में प्रवक्ता बनाया गया, कोई पोस्ट भी दिया गया, तो वो नहीं होता। अगर ये और अभिषेक से इनकी नाराजगी होती तो ये ममता जी के साथ भी नहीं होते। मुझे नहीं लगता है अभिषेक के बारे में बोल रहे हैं, ये हो सकता है डेरेक के बारे में बोल रहे हो। डेरेक ओब्रायन राज्यसभा के सांसद, उनसे बहुत नाराजगी है लोगों की। डेरेक से भी हो सकता है ये कल्याण बनर्जी के लिए बोल रहे हो, आई डोंट नो। देखिए, अभी तक के जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नाराज़गी टीएमसी में अगर है तो अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से जिम्मेदारियां दी गई, पद दिए गए और उनका जिस तरह का व्यवहार रहा लोगों के साथ, उसको लेकर है। लेकिन उसके अलावा भी कई किरदार हैं जो दिल्ली, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक टीएमसी के फेस बने हुए हैं। राज्यसभा में भी हैं, लोकसभा में भी हैं, संगठन में भी हैं। तो नाराज़गी कई जगह है। कल्याण घोष जो कह रहे हैं अभी, कुणाल घोष, उसमें दो तीन चीज़ें बहुत स्पष्ट है और उससे हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि अगर टीएमसी में अचानक सत्ता खिसकते ही इस तरह की बगावत नज़र आ रही है कि सब कुछ खराब है, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ ठीक तो नहीं था। ऑब्वियसली ये अलग बात है कि टीएमसी को अगर चौथी बार सत्ता मिल जाती तो इनमें से ज़्यादातर लोग वहीं होते, सोचते भी नहीं, वो गलतियाँ उनको नज़र नहीं आती। लेकिन टीएमसी में हालात ख़राब थे, उन हालात के चलते नतीजा आया, तो पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन तो करना चाहिए अगर उन हालात से बचना है आगे और बदलना है तो। दूसरी बात, टीएमसी में हालात ख़राब थे, लोगों को अपना कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा था, तभी तो बीजेपी को मौका मिला कि उनको एक इनका कुणाल घोष का केस इसलिए स्पेशल है और बात करने लायक है। ये वो आदमी कह रहा है जो अभी ममता जी के साथ है, वो कह रहा है पार्टी सोचे। भाई जो जाके बोल रहा है वो तो चलो बोल ही रहा है, उसको आप मोटिव दे दोगे उसको। ये वहां रह के बोल रहा है। लीडरशिप भी बोला उन्होंने, लीडरशिप, हाँ, उन्होंने कोई छुपाई नहीं बात, किसी एक पे पॉइंट नहीं किया। और लीडरशिप की बात, लीडरशिप की जब बात होती है तो उसमें ममता बनर्जी भी शामिल है।